हेलो स्टूडेंट्स, योगी एजुकेशन एक बार फिर आपका स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि योगी एजुकेशन आने वाली एग्ज़ाम्स जो कि रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशली आपके लिए जनरल अवेयरनेस की एक वीडियो सीरीज़ लेकर आया है, जिसमें डेली आपको जनरल अवेयरनेस का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं जो एग्जामिनर्स की काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चंस रहे हैं। पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको और हमें सबको पता है कि जो रेलवे के एग्ज़ाम्स का जो मैथ्स एंड रीजनिंग का जो लेवल है वो एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है, जो कि नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। पर तो जो रैंकिंग और आपका सिलेक्शन जो डिसाइड करता है वह होता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस में काफ़ी वीक होते हैं और वही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को सुनें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे शॉर्ट नोट्स बना के रखें ताकि आप टाइम टू टाइम इसका रिवीजन कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार नहीं सुनते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में आप क्वेश्चंस के आंसर को लेके काफ़ी कंफ्यूज होंगे और रॉन्ग आंसर टिक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन करके रखें, बार बार सुने, एटलीस्ट हर वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुने, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके और इनके आंसर आपके माइंड में सेट हो सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स SLI NEX किन देशों के बीच में किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, जो ये अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास, ये श्रीलंका और भारत के बीच किया जाता है। तो आप इसका ये देख रहे होंगे, तो SL आप थोड़ा सा इससे भी याद रखें, और श्रीलंका, एंड IN फॉर द इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये अलमाटी जो डैम है वह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव? जो तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना है, ये किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थापित की गई है। भारत सरकार की एक परियोजना स्वावधान किसके लिए है? तो फ्रेंड्स, ये जो कठिन परिस्थितियों में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई है। इंडोमिटेबल स्पिरिट जो बुक है उसके राइटर कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स, ये जो साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्टिकल जो फाइबर है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? कई एग्जाम में पूछा जाता रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इनमें से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो जो प्रोटॉन की खोज की थी वह रदरफोर्ड ने की थी। आप हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? तो फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान है उसका जो अनुच्छेद 15 है, इसमें धर्म, जाति, लिंग, नस्ल अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव को निषेध किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में, यहाँ तक PSC UPSC में भी प्री में पूछा गया है। कबीर किसके शिष्य थे? तो जो कबीर थे वह रामानंद के शिष्य थे। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं।
किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो फ्रेंड्स जो ये सिक्किम जो था उसको 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे एस्टिवेशन। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स जो सर्वाहारी होते हैं उनको पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। उपनिषद से संबंधित कौन सी पुस्तक है? तो उपनिषद से जो संबंधित पुस्तक है उसका नाम है दर्शन शास्त्र। दर्शन। किसके द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है? ये एक डिसीज है, काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, रेलवे में भी कई बार पूछी गई है। तो फ्रेंड्स ये मच्छर से ये रोग फैलता है। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो फ्रेंड्स जो भारत में पुर्तगाली शासन की जो स्थापना की जो नींव रखी गई थी, फाउंडेशन जो रखा गया था, तो वह वास्को डी गामा के द्वारा यह रखी गई थी। फ्रेंड्स ये सच्चर समिति के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सच्चर समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये जो सच्चर समिति थी ये भारत में रहने वाले जो मुसलमान समुदाय, मुसलमान परिवार है, उनके जीवन में आर्थिक सामाजिक के विषय में यह सच्चर समिति के ने अध्ययन किया था। किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड्स जो सांची स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने कराया था। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो भारत का सबसे जो विशाल उद्योग है, प्राचीनतम सबसे बड़ा उद्योग जहाँ सबसे ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, बड़े उद्योग हैं, तो वह हमारा सूती वस्त्र उद्योग। भारत के सरदार सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो फ्रेंड्स जो सरदार सिंह जी हैं वह हॉकी से संबंधित है। जो हमारी आकाश गंगा है जिसे मिल्की वे भी बोलते हैं, दूधिया आकाश गंगा, इसका जो मार्ग है, इसका जो पाथ है वह वर्ताकार है। नागार्जुन अभिलेख से किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स जो नागार्जुन अभिलेख है उसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आपको याद रखना होगा कि ये नागार्जुन अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वह रांची में स्थित है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? फ्रेंड्स ये कई बार एमपीएसआई में पूछा जा चुका है, राजस्थान एसआई में पूछा जा चुका है, एमपी की व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है कई बार। काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक आध साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहा है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो फ्रेंड्स ये महमूद गजनी के साथ ये भारत आया था। ट्रिप्सन का निर्माण कहाँ होता है? फ्रेंड्स जो ट्रिप्सन है इसका जो निर्माण है वह हमारी आंत में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? सर जो हम्पी है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। खाना बनाते समय कौन सा ऐसा विटामिन होता है जिसके गर्म खाना बनाने के जब उसकी गर्मी से नष्ट होने की संभावना होती है, जो कि गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन सी, जो खाना बनाते समय हीट से, गर्मी से ये नष्ट हो जाता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है सुएज नहर। चांद बीबी ने कहाँ शासन किया था? काफी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चांद बीबी कहाँ के शासक थी, कहाँ पे शासन किया? तो चांद बीबी ने अहमदनगर पर शासन किया था।
बैरोमीटर में होने वाली अचानक गिरावट, जो बैरोमीटर होता है फ्रेंड्स, क्या काम आता है बैरोमीटर? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ये काम आता है बैरोमीटर। ये क्वेश्चन बैरोमीटर का यूज भी कई बार पूछा गया है कि बैरोमीटर क्या काम आता है, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए। पर अगर उसकी जो रीडिंग है उसमें अगर अचानक गिरावट आती है तो वो क्या दर्शाती है कि भैया तूफान आंधी आने वाली है। किसी पिंड के विराम अवस्था में कोई बॉडी है वह अगर रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो क्या हो सकता है उसमें, क्या होता है उसमें? संवेग। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किसमें किया गया है? जो भारत का जो संविधान है उसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किसमें किया है? निर्देशात्मक सिद्धांतों में इसका वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा था? तो फ्रेंड्स जो यूएन, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां जो सदस्य बना था वह था दक्षिणी सूडान। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? फ्रेंड्स जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, तो यह जीतने वाली जो प्रथम भारतीय जो महिला थी, प्रथम महिला थी वह अमृता प्रीतम। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? फ्रेंड्स हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो विजयनगर था इस पे सबसे पहले जो संगम राजवंश था उसका शासन था। पारसेक इकाई से क्या मापा जाता है? जो पारसेक मेजर की एक, पारसेक सबसे पहले तो क्या है? ये डिस्टेंस मेजर की इकाई है, यूनिट है, इससे डिस्टेंस मेजर की जाती है। और क्या नापा जाता है इसमें? अंतरिक्ष की दूरी नापी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वह ट्रिंगवेली थे। जो भारतीय संविधान है वह किस तरह का संविधान है, इसे कैसा संविधान माना जाता है? तो फ्रेंड्स जो ये भारतीय संविधान है इसको संघात्मक संविधान माना गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम्स में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो रेलवे की जो हायर एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये पूछे गए हैं, और अन्य दूसरी बड़ी जो हायर एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछे गए हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है एग्जामिनर लेवल जो कोशिश करता है वो हायर एग्ज़ाम को बेस में रखते हुए ये क्वेश्चंस डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आने की काफ़ी संभावना है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुने, नोट करके रखें, रिवीजन करें, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और आपका सिलेक्शन आप कंफर्म कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अपने अन्य साथियों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अच्छी स्टडी मटेरियल मिल सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।